राधे राधे बच्चों। आज जो है 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 10 के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है याद कर लो सारे बच्चे। जिन बच्चों ने 7.1 नहीं देखी है, ठीक है, वीडियो, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। और बाकी की एक्सरसाइज से पहले कौन सी एक्सरसाइज करवाई थी हमने? कौन सा चैप्टर करवाया था? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आप देख सकते हो लाइव में जाके, वहां पर भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर कवर किया था। अब बात कर रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज की जिसमें हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 कॉमा क्या हो जाएगा m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब देखो ये है क्या एक्चुअल में, वो समझते हैं हम लोग। देखो मान लो लेट सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, ठीक है, और A और B। अगर मैंने उसके कोऑर्डिनेट दे दिया बेटा x1 और y1, ठीक है, और B का जो दे दिया x2 और y2। अगर मैंने आपसे कहा कि A और B जो लाइन है हमारी, उसको कोई भी तीसरी चीज से कट कर रही है, ठीक है, तो उसे हम दे दिया C पॉइंट। बैक से कर देखो, ठीक है, C जो है वो क्या कर रही है, इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, कट कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता किस रेशियो में कट कर रही है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी, मुझे नहीं पता। यस और नो? तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई लेट सपोज ये m1 में कर रही है और ये किस में कर रही है, m2 में कर रही है। क्यों, क्या होगा, मत करो सर। तो ये m1 में कर रही है और ये m2 में कर रही है। क्लियर हो गया? तो इसी के आधार पर ये सेक्शन फॉर्मूला आता है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेंगे और मैं करके दिखाऊंगा आपको कि मान लो आपके पास जो है एक पॉइंट था A नाम से और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपके पास 2, में 3, और एक B पॉइंट है जिसके दे रखे हैं -1, में -2 लेट सपोज, ठीक है, और ये एक C पॉइंट है जो इनको रेशियो में काट रहा है 3:2 में काट रहा है लेट सपोज, ठीक है। तो इसको सेक्शन फॉर्मूला में रखेंगे हम और देखेंगे कि भाई क्या क्या कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इस C पॉइंट के। चलो चेक करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, ये पूरा का पूरा होता है बेटा क्या, x, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, y। यस और नो? ये वाली बात क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता तो हम मान लेते हैं x, में y, ठीक है, ये नहीं पता x, में y। तो x, में y जो होता है सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये होता है। क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गई यार बात। चलो अब इस एग्जांपल में हम पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, x1 y1, ठीक है, x2 y2, और ये किसकी वैल्यू हो गई, m1 की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, m2 की। क्लियर हो गई यार बात, समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब देखो x, y इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, m1 की वैल्यू कितनी है 3, मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप माइनस में लिखोगे तो ब्रैकेट के साथ लिखोगे। क्लियर हो गई वाली बात? प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। m2 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा m1 प्लस में m2 मतलब 3 प्लस में 2। ये वाली बात क्लियर हो गई। कॉमा लगाएंगे, m1 कितना दे रखा है 3, मल्टीप्लाई में क्या है y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -2 प्लस m2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इनटू में y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 2। दिस इज क्लियर और नॉट? तो x, y आपका कितना आने जा रहा है बेटा, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और नीचे कितना हो गया 5। ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 और 6 अपॉन में 5। यही चीज आ रही है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो गया तो 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, अपॉन में 5, और ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो 0.5 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो x, जो y आया है इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1/5, में 0। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आप चेक करो।
एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का क्या कह रहा है हमसे कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो ये है -1, में 7 और 4, में -3, और ये हमारा जो है किस रेशियो में काटा है, 2:3। यस और नो? तो ये नहीं पता मुझे कि ये कौन सा पॉइंट है, इसको x, y मान लेते हैं या फिर c मान लेते हैं। यस और नो? क्लियरली समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ये x1 y1 x2 y2 और ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2, ठीक है। चलो लगाते हैं, तो x, में y इज इक्वल्स टू में क्या होता है आपके पास बेटा m1 की वैल्यू कितनी रखिए 2 मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू 4 है, प्लस में m2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है -1 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3। क्लियर हो रही है ये बात? अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास y के लिए निकाल लेते हैं, m1 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई में y2 कितना दे रखा है आपके पास -3 और प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू कितनी देखिए 7, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3। बताओ मोनी कैसे सॉल्व करेंगे अब आगे, कितना आएगा 6 प्लस में कौन सा 6 मतलब मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे, हाँ कितना हो जाएगा 2 4 जाए 8, फिर माइनस में 3, ठीक है 5, ये कितना हो जाएगा -6 और प्लस में 3 सत्ते 21 और अपॉन में 5। अब बताओ आगे कितना आएगा, 8 - 3 कितना हो गया 5 अपॉन में 5, ये कितना बचा कितना बचा 15 अपॉन में 5। माइनस के नहीं आएंगे बेटा, प्लस के आएंगे, क्यों? क्योंकि बड़ा जो है उसका साइन आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 बन जाए 5 और 5 3 जा 15, तो 1, आंसर चेक करो बेटा, छीनना जरूरी था, अब सब कर दिया, ठीक है। आंसर चेक करो बेटा, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। आपके पास जो है ना लाइन ज्वाइनिंग दे रखी है ए बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, में -1 और -2, में -3। बताओ कैसे करोगे, बोलो। 3 इक्वल पार्ट्स में आपको उसमें काटना पड़ेगा क्योंकि ट्राइसेक्शन है, ठीक है। तो मान लो इसको आपने सी कह दिया, इसको आपने डी कह दिया, ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, यस और नो? तो यहाँ पर बनेगी आपके दो केस, एक बना रहे हैं हम फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में जो है ध्यानपूर्वक देखना, इसको आप मान लो x1 और y1, यस और नो? इसको आप मान लो बेटा x2 और y2, ठीक है। यही बात क्लियर होगी, पॉइंट हमने जनरली मान लिए। वैसे तो हमने x1 y1 और x2 y2 मानते हैं, ठीक है, लेकिन इनको भी तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको हमने x1 y1 और x2 y2 मान लिया है, यस और नो? अब देखो पहले वाले केस में अगर आप इसको ले रहे हो पहले और फिर बाद में ये वाले दो पार्ट ले रहे हो, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये 1 हो जाएगा, और ट्राई सेक्शन में काट रहे हो ना, और ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 2 बचेगी। क्यों? क्योंकि ट्राई सेक्शन में काटा है, जो ट्राई सेक्शन में होता है 3 इक्वल पार्ट्स। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। तो पहला तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई, पहले केस में m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, यस और नो? ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास बनेगा बेटा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखना। अब यहां से लेके और यहां तक आपका होगा बेटा 2, और ये जो बचा हुआ है ये बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यस और नो? समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, कोऑर्डिनेट आपके पास क्या क्या थे, चलो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। क्या था 4, 1 और 4, -1 और -2, -3,
ठीक है, तो x1 लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 4, y1 लिख देता हूँ बेटा, कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा माइनस का 2, और y2 कितना हो जाएगा माइनस का 3। कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यूज जो है इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो हम किसके लिए निकालते हैं, इसके लिए निकालेंगे c के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x1 y1 बराबर में क्या था फॉर्मूला हमारे पास m1 की वैल्यू थी 1 मल्टीप्लाई में x2 मतलब माइनस का 2 और प्लस का साइन m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई में क्या है x1 मतलब 4 ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में 2, कॉमा लगाएंगे। y के लिए निकालो, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में y2 कितना दे रखा है आपके पास माइनस का 3 प्लस में m2 कितना दे रखा है आपके पास 2, मल्टीप्लाई में y1 कितना दे रखा है माइनस का 1, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 2। दक्ष बताओ कैसे सॉल्व करेंगे सर। भाई ये चैप्टर में नीचे दिखाई दे रहा है वीडियो, नीचे का क्वेश्चन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो क्या क्या आएगा, ऐसे ही नॉर्मली बता दो, दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस का 2 प्लस में 2 4 जा 8 और अपॉन में कितना बचेगा बताइए 3 हो जाएगा, कॉमा लगाओ। ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 2 अपॉन में 3, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 3 चलेगा। ये कितना बचा 6 अपॉन में 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 3 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया हमारे पास, तो 2 5 अपॉन में 3 आंसर चेक करो बेटा इसका, सही है। अब होमवर्क है आपका बेटा, सेकंड केस आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। चलो नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करवाई गई है और स्कूल के अंदर, और उसका जो फील्ड है मतलब जो क्या नाम है मतलब प्लेग्राउंड जो होता है ना, उसकी जो शेप है वो कैसी है रेक्टेंगुलर शेप्ड है, और वहां पर क्या कहा गया है कि 100 पौधे लगाए गए हैं, क्या है फ्लावर पॉट लगाए गए हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1-1 मीटर है, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है AD है, A से लेके B तक है, और ऐसे क्या है इन्होंने 100 पौधे लगाए हुए हैं, यस और नो। अब यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, वो एक है निहारिका जो 1/4 इस लाइन के चल जाती है, 1/4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो निहारिका है हमारे पास वो क्या है 1/4 जा रही है किसके AD के, और AD की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 100 है, यस और नो। तो ये कितना आ गया बेटा 4 दूनी 10 4 पंजे 20 25 आ गया। अब ये 25 किसके लिए आई है हमारे पास, 25 y एक्सिस के लिए आई है, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर भी तो अगर तुम फिगर देख पा रहे हुए तो y एक्सिस पर ही तो हमने फ्लावर पॉट लगा रखे हैं, ठीक है। तो अब x एक्सिस पे कितनी है, तो अब आप डायग्राम में देख रहे होगे, तो जो निहारिका है वो कितनी है नीचे x एक्सिस पर 2 है, तो इसके जो निहारिका के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा 2 कॉमा में 25। ये वाली बात क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई ना। फिर क्या है एक प्रीत है, वो भी क्या है बेटा, वो कितना जा रही है, जा रहा है, प्रीत लड़कों का भी नाम होता है लड़कियों का भी नाम होता है, ठीक है। तो ये कितनी है बेटा 1/5 है, 1/5 ऑफ AD, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया 20। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं आपसे तो ये कितने हो जाएंगे, कितनी है प्रीत देखो कहां पर है 8 पर है, तो ये क्या हो जाएगा 8 कॉमा में 20। क्यों हो रहा है 8 पहले क्यों आ रहा है, 2 पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हम पहले लेते हैं। क्लियर हो रही है ये बात, अच्छे से समझ में आ रही है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट मिल गए, एक तो मिल गया कितना बेटा 2 कॉमा में 25, और एक मिल गया आपके पास कितना बेटा 8 कॉमा में 20, यस और नो। अब आपसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकलवाइए, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, आप एक काम करो, इसको मान लो लेट सपोज C और D तो ले रखा है हमने, एक काम करो B और C मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने 7.1 में बताया था, क्या होता था x1 y1 x2 और y2, फॉर्मूला क्या होता था x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का
होल स्क्वायर। यस और नो? x2 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस में x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस में ये कितना हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा 6 का स्क्वायर और ये कितना आ गया बेटा -5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 36 प्लस में 25 कितना हो गया बेटा 61। क्लियर हो गई? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई हमारे पास 61। नीचे का दिखाई दे रहा है, वीडियो में देख लो, दिख रहा है? तो ये कितना आ गया 61 आ गया। क्लियर हो गई? अब ये कह रहा है कि ये दोनों की जो डिस्टेंस है ना, आपको क्या करना है, ऐसी जगह मतलब इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन, मतलब इन दोनों की जो हाफ डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कि जो ब्लू फ्लैग होगा वो एग्जैक्टली कहां पर लगाएगी वो। ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट लगाना पड़ेगा। और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखना बेटा। अगर मान लो 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके पास और 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 कॉमा में 25 और 8 कॉमा में 20। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, x1 y1 और x2 y2 अगर गिवन दे रखा होगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा में y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये b और c दे रखी थी तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर कोई p है तो p पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 y1 x2 और y2। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और कॉमा में क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है 8 है अपॉन में 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 25 और ये कितनी है 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 10 5। ठीक है, यस और नो? और इसको सॉल्व करो कितना हो गया बेटा 45 अपॉन में 2 तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 तो ये कितना आ रहा है 22.5। अब ध्यानपूर्वक समझना मेरी बात को, ये क्या कर रही है x एक्सिस को डिनोट कर रही है, यस और नो? और ये किसको डिनोट कर रही है y एक्सिस को। तो हमारे पास जो AD लाइन थी तो क्या x एक्सिस पर 5 है ना, तो ये 5th लाइन में होगी। किस में होगी 5th लाइन में, क्योंकि 5 आ रही है x की वैल्यू तो ये होगी 5th लाइन में। और जो y है y क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस है तो y की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 22.5। चेक करो आंसर यही आ रहा है, सही है? हाँ कैसे कर दिए इंक का अच्छी समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो मेरे से अभी भी। बोलो आ गया आदेश आदित्य कृष्ण ओम धर्मोनी, समझ में आ गया अच्छे से? एक एक चीज क्लियर हो गई। चलो मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। निहारिका और जो प्रीत जो थी वो एडी लाइन है हमारे पास जिसमें 100 पॉट रखे हुए थे, फ्लावर पॉट रखे हुए थे। तो निहारिका जो है ना वो 1/4 चली जाती है, मतलब दौड़ लेती है तो 1/4 निकाल ली 25 आ गई। ये 1/5 चली जाती है तो 20 निकल के आ गई। कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है ना, तो एक्स एक्सिस वाला पहले आएगा। अगर आप देख रहे होगे तो जो निहारिका है वो यहाँ पर है और जो प्रीत है वो यहाँ पर है। तो ये 2 है और ये कितनी है 8 पर है। ठीक है, तो 2 कॉमा में 25 आ जाएगा, ये 8 कॉमा में 20 आ जाएगा। इन दोनों के बीच की जो कोऑर्डिनेट आ गए ना आपके पास, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, वो निकाल दी हमने। अब ये पूछा गया था कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में मतलब वो फ्लावर पॉट कहाँ पर रखा हुआ होना चाहिए ब्लू जो है, तो उनके लिए क्या है हमने मिड पॉइंट निकाल दिया। और मिड पॉइंट निकालने का जो है फॉर्मूला ये होता है। तो ये क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं हम लोग। चलो चेक करते हैं। मोनी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो तेज आवाज में पढ़ो। Find the ratio in which the lines element joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है ना ये पॉइंट दे रखे थे -3, 10 और 6 में -8 और ये जो है डिवाइड करे जा रहे हैं किसके द्वारा बेटा -1 में 6 के द्वारा। अगर अच्छा डिवाइड करे जा रहे हैं लेकिन रेशियो फाइंड आउट करवाया गया। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। तो रेशियो अगर फाइंड आउट कराया जा रहा है हमसे तो हम रेशियो हमेशा कितना मानते हैं, k रेशियो 1 मानेंगे, k रेशियो 1। यस और नो?
ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आपको रेशियो नहीं गिवन दे रखे होंगे तो रेशियो हमेशा क्या मानोगे बेटा? k रेशियो 1, यस और नो? ठीक है, अगर अब देखो क्या होगा, ये मैंने तुम लोगों को बताया था, ये जो बीच का पॉइंट होता है वो क्या है? x, y होता है, यस और नो? और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, और ये क्या होता था? m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझना, यहाँ पर जो k है वो तो हो गया आपका m1 और ये जो 1 है वो हो गया आपका m2, लेकिन x, y क्या हो जाएगा? x, y क्या हो जाएगा आपके पास? -1, 6, यस और नो? ये वाली बात क्लियर हो रही है? m1 की वैल्यू क्या है? k, x2 की वैल्यू क्या है? 6 प्लस में m2 की वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन में क्या हो जाएगा? k प्लस में 1, m1 की वैल्यू क्या दे रखी है? k, y2 की वैल्यू क्या दे रखी है? -8 प्लस में m2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 अपॉन में क्या हो जाएगा? k प्लस में 1। अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने पहले ही बोल रखा है, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, ये जो पीछे वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस x कोऑर्डिनेट है और ये वाला क्या होगा? y होगा। तो x वाले तो इक्वल हो जाएंगे ना, ये भी तो x में y है ना, और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। आपको क्या करना है? k की वैल्यू निकाल देनी है, रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। मैं क्या काम कर रहा हूँ? x को इक्वल रख देता हूँ, तो यहाँ पर x की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू, मैं इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 6k और 3 बन जाए 3, लेकिन -3 अपॉन में k प्लस में 1, यस और नो? -1 की मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? -k और -1 इज इक्वल टू में 6k -3। ठीक है, क्लियर हो गई? अब यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब -k इधर लेके चले जाओ, तो -k इधर लेके जाऊंगा तो +k हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? -1 और ये -3 जब इधर लेके जाऊंगा तो ये +3 हो जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात? यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। ये कितना बचा आपके पास? 2 बचा इज इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा? 7k। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 2 अपॉन में 7 बराबर में k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 अपॉन में 7। यहाँ तक तो आ रहा होगा ना? क्लियर हो गई वाली बात? तो k की वैल्यू क्या आ गई? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 अपॉन में 7। ठीक है, तो यही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो आंसर चेक करो बेटा एक बार, सही है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन। अपलोड कर सकते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग, मतलब ए पॉइंट आपको दे रखा है कितना? 1 कॉमा में -5, ठीक है, और बी पॉइंट आपको दे रखा है -4 कॉमा में 5, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, और ये किससे डिवाइड हो रहा है? x एक्सिस से। ठीक है, x एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। अच्छा, तो देखो इसको किस तरह से करेंगे, कोई बताएगा क्या कर सकते हैं हम इसमें? अगर हमारे पास x एक्सिस दे रखा है, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 में बताया था कि अगर x एक्सिस गिवन दे रखा है तो x एक्सिस का मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ वैल्यू जो है x एक्सिस पर है, लेकिन क्या y एक्सिस पर वैल्यू है इसकी? कोई नहीं है, तो y एक्सिस पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होना चाहिए x एक्सिस पर? x कॉमा में 0। ठीक है, रेशियो मुझे नहीं पता तो k रेशियो 1 में हम इसको मान लेंगे। क्लियर हो गई वाली बात? तो ये क्या हो गया? x1 y1 और ये क्या हो गया? x2 y2, और ये तो x, y है, ये क्या हो गया? m1 और ये क्या हो गया? m2। लगा दो चलो, x, में y इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या होता था बताओ मुझे? m1 x2, तो m1 की वैल्यू क्या है? k, x2 की वैल्यू क्या है? -4, ठीक है, प्लस m2 इंटू में x1 मतलब 1 अपॉन में k प्लस में 1। क्या होता था? m1 और y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है? k
मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस में, और क्या नाम है जो है 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में क्या हो जाएगा ये k प्लस में 1। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं ये x एक्सिस है और x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इस वाले को इस x की को रखूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो k की टर्म में आएगा और x की टर्म में आएगा। क्या मुझे k की वैल्यू मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि x की टर्म में वैल्यू है पहले से ही। अगर मैं इस वाले कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रख दूंगा तो मुझे k की वैल्यू बहुत आसानी से मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो देखो इस वाली को रखेंगे हम, इस पर मैं टिक लगा रहा हूं, तो 0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 5k माइनस का 5 और k प्लस में 1। ये जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडा, तो ये क्या हो जाएगा 5k माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0, तो 5k इज इक्वल टू में 5 और k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यस और नो? क्लियर हो गई? अब k की वैल्यू उन्होंने यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो यूं कह रहा है कि हमें जो ना ये जो डिवाइड कर रहा है कोऑर्डिनेट, इसकी भी वैल्यू बताओ मुझे। तब क्या करेंगे हम? तब हमें क्या करना पड़ेगा पता है? इसको इसके इक्वल रखो। किसको? तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू में माइनस का 4k प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1, ठीक है। मतलब x की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो यहाँ पर k की वैल्यू रख दो ना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या रखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस में 1 अपॉन में k प्लस में 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पर 1 आएगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितनी होगी बेटा माइनस का 3 अपॉन में 2। चेक करो बेटा, सही है? इतनी हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है? हैं? ठीक है, क्लियर हो गई? अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 थक गया यार, है ना। एक काम करते हैं 7.2 को जो है आज 5 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, ठीक है। और जो आगे के क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे।